नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद का मानसून सत्र जारी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार में किसानों के कल्याण पर बातचीत की है। चिराग पासवान ने इससे पहले राज्यसभा में पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर सवालों के जवाब दिए, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। लोकसभा में आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य कार्ड योजनाओं पर चर्चा की गई। राज्यसभा में आज नीट पर चर्चा हुई। लोकसभा ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले निशानेबाज स्वप्निल कुसाले को शुक्रवार को बधाई दी और इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन में अन्य भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की कामना की। लोकसभा की कार्यवाही। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने शुक्रवार को कहा कि नए संसद भवन के डिजाइन, निर्माण और सुविधाओं की समीक्षा की जानी चाहिए तथा उम्मीद है कि इस बारे में सभी प्रमुख दलों की राय ली जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को सदन में किसी का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा कि आजकल यहाँ महाभारत सुनने का किस्सा ज्यादा चलता है। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की जब सदन में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप पुरोहित ने आयुष मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछने के दौरान रामायण के एक प्रसंग का उल्लेख किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सस्ती कीमतों पर बेची जाने वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों से लोगों को अब तक 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत करने में मदद मिली है। भाजपा की सांसद अपराजिता सारंगी शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का सपना स्वस्थ एवं विकसित भारत बनाना है और इस दिशा में बहुत कुछ किया जा रहा है और बहुत कुछ किया जाना है। कांग्रेस ने शुक्रवार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के नाम पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह निजी अस्पतालों को मरीज उपलब्ध कराने की योजना बनकर रह गई है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने यह भी कहा कि सरकार को सार्वभौमिक स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद शर्मिला सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम को जीएसटी के दायरे से मुक्त किया जाए। देश में इस साल 1 मार्च से 27 जुलाई के बीच लू और भीषण गर्मी से मौत के कुल आंकड़े 374 सामने आए हैं, जबकि संदिग्ध लू के 67,337 मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस बात की जानकारी लोकसभा को दी। राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में शुक्रवार को विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी प्रणाली में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए इसे समाप्त करने की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष ने इसका जोरदार बचाव किया और कहा कि यह व्यवस्था न सिर्फ आम छात्रों के हित में है बल्कि इससे निष्पक्षता और समानता को भी बढ़ावा मिला है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने मौजूदा शिक्षा पद्धति का जिक्र करते हुए कहा कि इस वजह से छात्रों का बचपन छिन गया है और उनके बीच गालाकाट प्रतिस्पर्धा हो रही है। उन्होंने पेपर लीक मामले की व्यापक जांच कराए जाने की भी मांग की। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है और यहाँ अनेकता में एकता है, लेकिन एनटीए और नीट उस संकल्पना को पूरा नहीं करती है। भाजपा के गणपत घोपचड़े ने नीट परीक्षा का जोरदार बचाव किया और कहा कि इस व्यवस्था से निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि पहले अलग अलग परीक्षाएं होती थीं, उनके पाठ्यक्रम भी अलग थे। भाजपा सदस्य ने कहा कि छात्रों को कई परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता था और उन्हें विभिन्न स्थानों की यात्रा करनी पड़ती थी। कांग्रेस के डीएनए में किसान विरोध होने का आरोप लगाते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में प्राथमिकताओं को बदला, जिसके अच्छे परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने अपने मंत्रालय के कामकाज पर हुए चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भारत राष्ट्र जितना प्राचीन है, कृषि भी उतनी ही प्राचीन है। तृणमूल कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के विभाजन के एक प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि यदि यह सही मायने में उत्तरी बंगाल का विकास चाहती है तो उसे उस क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। उस सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस के समीरुल इस्लाम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा के सांसद व मंत्री बंगाल के विभाजन की बात कर रहे हैं।
कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को राज्यसभा में मांग की कि केंद्र सरकार को दलगत भावना से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। वहां बादल फटने और भूस्खलन और बाढ़ के कारण लगभग 2 दर्जन लोगों की जान गई है और अभी कई लापता बताए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे ने शिशुओं के साथ माताओं की यात्रा को आसान बनाने के लिए लखनऊ मेल में प्रायोगिक तौर पर बेबी बर्थ उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक में प्रवेश से जुड़ी कुछ खामियों की वजह से पूरी प्रक्रिया को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। राज्यसभा में सदन के नेता और सत्तारूढ़ भाजपा के अध्यक्ष ने नीट का बचाव करते हुए कहा कि इसमें लागू होने से पहले चिकित्सा शिक्षा एक खुला कारोबार बन गया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।